नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल RAS एजुकेशन ऐप पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए मित्रों, आज अपन लोग बातचीत करने वाले हैं CET स्नातक स्तरीय परीक्षा 2022 पर। हालांकि आप सभी जानते ही हैं कि जैसे ही कोई भी प्रश्न पत्र होता है तो उसके बाद अपन लोग सबसे पहले काम करते हैं, आंसर की से मिलान करते हैं कि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने प्रश्न मेरे गलत हो रहे हैं। ये काम अपन जैसे ही कर लेते हैं उसके बाद में अपने मन में एक और प्रश्न आता है, और वो प्रश्न आता है कि सर कट ऑफ क्या रहने वाली। क्या आता है कि सर कट ऑफ क्या रहने वाली। कट ऑफ को लेकर हमारे जहन में प्रश्न आते हैं और फिर हम कट ऑफ की बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आज का जो वीडियो है विद्यार्थियों, स्पेशल CET स्नातक स्तरीय परीक्षा 2022 की जो एक्सपेक्टेड यानी संभावित कट ऑफ कितनी रह सकती है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और अपन लोग इसके बारे में अच्छी एक सार्थक चर्चा करेंगे कि पेपर का जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है और क्यों रहने वाली है। पहले तो विद्यार्थियों, जानने से पहले आप सभी को पता है कि CET की परीक्षा है वो 7 जनवरी में 2 शिफ्ट हुई और 8 जनवरी की भी 2 शिफ्ट में हुई। यानी कुल मिला के परीक्षा है आपकी 4 शिफ्ट में आयोजित। कितने शिफ्ट हुई? 4 शिफ्ट में आपकी आयोजित हुई। इसका मतलब है कि अगर ये कोई भी परीक्षा 4 शिफ्ट में आयोजित होती है तो सीधी सी बात है कि पेपर का स्तर है वो समान रहना मुश्किल है ना। पेपर का स्तर समान रहना मुश्किल है, और कोई भी पेपर का स्तर समान अगर 4 दिन होती है तो समान रहना संभावित है ही नहीं, कि रहेगी भी नहीं। सीधी सी बात है। अब देखो, अपन अब बात करें कि इस पेपर के बारे में, अगर पहला अपन बात इसी पेपर के बारे में करें जो फर्स्ट शिफ्ट की आपकी 7 जनवरी को जो पेपर हुआ था सुबह 9 से 12 बजे तक, उस पेपर के बारे में ही अपन लोग बात कर लेते हैं। तो उस पेपर के अगर बारे में बात करें तो पहले अपन बात करते हैं कि इस पेपर में आप सभी को पता है 150 प्रश्न आए थे, जिसमें 100 प्रश्न तो आपके थे जीके जिसमें आपका राजस्थान का जीके भी था, इंडिया का भी था और करंट भी शामिल था। ठीक है, और ये आपके GS भी मान लेते हैं, जनरल साइंस। ये आपके 100 प्रश्न थे, और बाकी वाले जो 50 प्रश्न आए थे वे प्रश्न आपके मान सकते हैं कि वे प्रश्न कैसे थे। वे प्रश्न थे आपके जिसमें आपकी हिंदी भी थी और इंग्लिश की भी थी, साइंस सॉरी आपकी इंग्लिश हिंदी थी, और आपके साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, तमाम प्रकार के ये चीज़ें आपके 50 नंबर की आई थी। अब अगर पेपर के स्तर की बात करें तो जो पेपर का स्तर था ना वो विद्यार्थियों आपकी एक कह सकते हैं कि पेपर का स्तर था ना ये वाला एक सामान्य पेपर था, सामान्य स्तर का था, सामान्य स्तर का था। यानी कह सकते हैं कि पेपर का लेवल था वो क्या था, जनरल, एक सामान्य स्तर का पेपर था, मीडियम। अब ऐसे में इस पेपर में फर्स्ट पारी वाले पेपर में आपको 90+ का स्कोर करना बेहद ज़रूरी है। मैं समस्त कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ, स्पेशली किसी कैटेगरी में बात नहीं कर रहा हूँ। स्पेशली मैं आपको वीडियो के ये जैसे अपने चर्चा कर लेते हैं उसके आगे आपको हर एक कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ बताऊँगा। अब देखो, ये था पेपर का स्तर। सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था ना, सेकंड शिफ्ट में इसके बाद में जब ये सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था ये वाला, ये पेपर थोड़ा सा इससे लेवल, थोड़ा इसका लेवल था ना वो इसके लेवल से थोड़ा सा हाई लेवल का था। हाई लेवल ज़्यादा नहीं कह सकते, ये अगर मीडियम है तो ये थोड़ा सा मीडियम प्लस था ये वाला पेपर। और उसके बाद में तमाम पेपर, इनमें तो थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में तो आप देखते होंगे, आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट जो प्रश्न पत्र आए हैं वे प्रश्न भी रिपीट हुए। ऐसे में लगभग पेपर का स्तर एक ठीक ठाक कह सकते हैं कि बराबर ही रहा है, लेकिन सम्मानीकरण होगा, क्योंकि एक पेपर एक जैसे सम्मानीकरण तभी नहीं होता जब एक ही पेपर हो। जब एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं तो भी उसका
जो पेपर का स्तर है वो समान रहना संभव नहीं होता है। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे अगर इसमें बात करें कि इसका पेपर सिंपल था तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थी पास हो जाएंगे, इसमें थोड़ा सा लेवल टफ था और उससे पढ़ने वाले संख्या कम है तो पेपर का लेवल तो कह सकते हैं लेवल हाई हो गया। तो ऐसे में इनको बराबर करने के लिए भी सामान्यकरण करना होगा। ये मान लेते हैं कि ये फोर्थ शिफ्ट है और इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी एग्जाम्पल मानते हैं बिल्कुल ना के बराबर है ना, और पेपर बहुत सिंपल था। तो इन तीनों के बराबर विद्यार्थियों को पास करने के लिए इनको भी पास इतने भी गुणा विद्यार्थी पास करने होंगे जितने पिछले वाले 3 शिफ्ट में हुए। ऐसे में नंबर को सामान्यीकरण करना पड़ेगा, यानी पेपर का लेवल सामान्यीकरण करना पड़ेगा। तो जिस विद्यार्थियों के नंबर कम बन रहे हैं तो वे ऐसा नहीं सोचे कि हम बाहर हो जाएंगे, निसंदेह उनका भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, उपस्थिति के बारे में मैंने आपको बता दिया 68% रही थी पहले में, तो सेकंड में 74, थर्ड में 70, 72, टोटल 72% जो अपन कह सकते हैं 70 से 72% है वो आपकी उपस्थिति रही है इसमें आपकी CET की परीक्षा में। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब है पेपर सामान्यीकरण वाला जो मसला है इसके बारे में बात करते हैं कि पेपर सामान्यीकरण का क्या मामला है। देखो पेपर सीधी सी बात है 4 शिफ्ट में होगा, सामान्यीकरण होगा, पेपर सामान्यीकरण होगा, यानी नॉर्मलाइजेशन होगा जी होगा। आगे बात करें उत्तीर्ण कितने होंगे। उत्तीर्ण के बारे में अगर बात करें तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है विद्यार्थियों से। देखो आपने विज्ञापन देखा होगा, उस विज्ञापन में 3000 पोस्टें निर्धारित की हुई है। विज्ञापित पदों के 15 गुणा पास किए जाएंगे। विज्ञापन में कितने पद हैं आपके 3000 गुणा 15, यानी आपकी पास की जाएंगी 45,000। कितनी पास की जाएंगी 45,000। ठीक है, अब ये विद्यार्थी, मैं थोड़ी कट ऑफ बारे में बताऊंगा तो विद्यार्थी कहेंगे कट ऑफ आपने सर ज़्यादा बताई। चलो कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक ले चलता हूँ। RSSB द्वारा एक पेपर करवाया गया था वीडियो प्री का, जो आपको पता है 2022 में हुआ था। इस पेपर को और ले चलता हूँ। इसमें आपको पता है कि 100 प्रश्न थे और इसकी जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 50 नंबर जिसके भी आ रहे थे, 50 प्रश्न सही हो रहे थे, वे पास सारे हो रहे थे। अब देखिए, और इसमें पास करने वालों की संख्या थी वो थी आपकी 1,75,000 विद्यार्थियों को पास किया था। ठीक है, और इस वीडियो प्री के पेपर की बात करें तो ये पेपर का लेवल स्तर की बात करें तो बहुत अच्छा स्तर था, उच्च स्तरीय पेपर था। कैसा था, उच्च स्तरीय था। ऐसे में आपकी कट ऑफ 50% रही है और उसमें भी पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कितने विद्यार्थियों को पास किया, 1,75,000 विद्यार्थियों को पास किया था। जबकि अब की बार पदों की संख्या 3,000 है, गुणा 15 यानी 45,000 आपके पास करने हैं, 45,000 पास करने हैं। पेपर का लेवल बहुत मध्यम स्तर कह सकते हैं, हार्ड भी नहीं है। तो ऐसे में सीधी सी बात है कि कट ऑफ है आपकी 60 से 65% ही रहने वाली है, क्योंकि इसमें 50% यानी 50 नंबर मतलब 50% है। अब की बार 60 से 65% जिसके भी नंबर बन रहे हैं, प्रश्न नहीं 60 से 65 का मतलब हुआ कि 150 का आपके 60% का मतलब है आपके 90 प्रश्न सही हो रहे हैं। आगे बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। चलिए, आप देख पा रहे होंगे आपके सामने कुछ कैटेगरी लिखी हुई है, श्रेणी लिखी है आपके, और प्रश्न संख्या भी लिखी है और मार्क्स भी लिखे हुए। अगर इसके बारे में अपन बात करें तो पहले अपन बात करें जनरल कैटेगरी की। जनरल के जिस विद्यार्थी के 95 प्रश्न यानी 190 नंबर अगर बन रहे हैं, वे विद्यार्थी CET की परीक्षा पास कर जाएंगे। ठीक है, OBC वाले विद्यार्थियों के भी 185 से 100 नंबर बन रहे हैं, 190 नंबर पे इस CET की जो पात्रता परीक्षा है वो पास कर जाएंगे। ऐसे के जो विद्यार्थी है जिनके 150 से 160 नंबर है वो भी पास कर जाएंगे। ये विद्यार्थियों इसमें आपका प्लस ही होने वाला है, माइनस की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। एक बार फिर से सुन लें, हो सकता है कोई आपको सांत्वना देने की कोशिश कर रहा हो कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो
इससे कम होने की कोई गुंजाइश मुझे नहीं लग रही है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लो। एसटी की 120 से 130 है और ईडब्ल्यूएस की 170 से 180 प्रश्न है, मतलब नंबर कह सकते हैं। और एमबीसी के आपकी 100 से 170 नंबर बन रहे हैं तो पास कर जाएंगे। ये इसमें आपके विद्यार्थियों प्लस से ही होने वाला है, ठीक है। इससे कम की तो कोई गुंजाइश आपको मुझे लगती नहीं है, बाकी आपको लगता तो हो सकता है। क्योंकि अगर आप वीडियो वाला भी देख लेते हैं, आपको पता है कि वीडियो प्री में भी 50% कट ऑफ रह सकती है, 1,75,000 पास करते हैं, जबकि अब की बार पास करने वालों की संख्या ही मात्र 45,000 ही तो है ना। अगर इस परीक्षा में अगर आपके पास ज़्यादा करते हैं, 45,000 से भी ज़्यादा पास करते हैं, तो कट ऑफ कम रह सकती होगी। अगर इसके 15 गुना पास किए हैं तो विद्यार्थियों 90 नंबर से कम वाला इस दौड़ में शामिल नहीं है। चाहे आप बुरा मानो, चाहे कुछ भी मानो, ठीक है। और वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कड़वी सच्चाई हम ही बताते हैं, क्योंकि जो वास्तव में होता है वो आपको बता दिया। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बता दिया है कि भाई बस आपके तो 60 नंबर आ रहे हैं इसका मतलब आप पास हो जाए, नहीं, कतई पास नहीं होंगे, कोई गुंजाइश नहीं, ठीक है। अगर आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, आपके 90+ नंबर आ रहे हैं, तो ही आप सीईटी की तरफ देख सकते हैं, वरना आपकी सीईटी क्लियर नहीं होगी, ठीक है।